बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल प्रोग्राम कर रहे हैं लेडीज़ के अमराज से मुतालिक। आज का प्रोग्राम में नहायत इम्पॉर्टेंट है ऐसी मसरूआत के लिए या ऐसी लेडीज़ के लिए जिन्हें डिलीवरी के बाद उनका यूट्रस बाहर आ जाए, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। अगर ऐसी कैफियत जिसमें रहम बाहर आ जाए डिलीवरी के बाद, यानी बच्चे की विलादत के बाद रहम बाहर आ जाए और वापस अंदर ना जा रहा हो, तो वो अपनी टेंशन को बरकरार रखिएगा। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देखें अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से नहायत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आए हैं ऐसी मसरूआत के लिए जिन्हें बच्चे की विलादत के बाद उनका रहम बाहर आ जाए, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, यानी कि रहम का बाहर आ जाना यूट्रस से विलादत के बाद, यानी बच्चे के पैदा करने के बाद यूट्रस से रहम बाहर आ जाए और दोबारा अपनी जगह पर सिकुड़ के ना जाए। तो ऐसी कैफियत मरीज़ा के लिए नहायत ही तकलीफ़दा होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ दर्द हो रहे होते हैं बल्कि मरीज़ा अपने हाथ से बार बार रहम को अंदर धकेलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उससे नहायत ही ज़हनी तौर पर भी खौफ होती है और रहम क्योंकि बाहर आ चुका होता है वो सिकुड़ नहीं रहा होता। इसकी वजह से मरीज़ नहायत ही तकलीफ़ के अंदर होती है, उसे दर्द भी हो रही होती है और उसका जहन और नफसियाती तौर पर इस तरफ जा रहा होता है, और जो कि एक नहायत ही तकलीफ़दा कैफियत होती है अगर यूट्रस अपनी जगह पर दोबारा ना जाए। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थी लाइफ टिप्स से मुतालिक आपको यहाँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि जिन मसूरात की जब डिलीवरी होती है तो वो अपने बैठते वक़्त अपने पाँवों को अपने रहम की तरफ सकेड़ के, यानी अपनी एड़ी को अपनी वजाइना की तरफ दबा के रखे बैठें दूध पिलाते हुए बच्चों को। अगर वो इस तरीके से बैठेंगे तो उनका यूट्रस जल्दी से अपनी जगह पे चला जाता है। अगर वो पाँवों को खोल के बैठती हैं और इजी होके बैठने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह अक्सर देखने हैं क्योंकि रहम उस टाइम पे कच्चा होता है, दोबारा अपनी जगह पे जा नहीं रहा होता। हेल्थी लाइफ टिप्स से मुतालिक एक ऐसी राय दे दी जाए कि डिलीवरी के बाद माँ को अपने पाँव अपने रहम की तरफ से करके बैठना चाहिए, यानी अपनी एड़ी अपनी वजाइना के साथ दबा के प्रेस करके रखें ताकि आपका यूट्रस, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के बाद वो कच्चा होता है, बहुत आगे आ चुका होता है, जिसकी वजह से अक्सर देखने में आया कि उनका यूट्रस बाहर आ जाता है और दोबारा अपनी जगह पे नहीं जा रहा होता। चुनांचे दूध पिलाते वक्त, फीडिंग करते वक्त अपने बच्चे को, अपने बेबी को अपने रहम को अपने पाँव से दबा के रखें और सुकेड़ के अपने आप को बैठें ताकि आपका यूट्रस जल्द से जल्द अपनी नेचुरल पोजीशन में चला जाए। लेकिन अगर किसी माँ का यूट्रस बाहर आ गया है और वो नहीं जा रहा है तो आज हम होम्योपैथिक तरीके इलाज से उन्हें ऐसे मामलात फराहम करेंगे कि उनका यूट्रस फिर से अपनी जगह पे चले जाएगा और फिर से वो तरोताज़ा तवाना हो जाएंगी और उन्हें इस दौरान में कोई तकलीफ़ जो हो रही है यूट्रस के बाहर आने की वजह से और एक उलझन हो रही है यूट्रस के बाहर आ जाने की वजह से और वो दोबारा अपनी जगह पर नहीं लौट रहा, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने यूट्रस को प्रेस करती रहती हैं, तो वो इनकी ये कैफियत भी दूर हो जाएगी। आइए प्रोफेशन को नोट कर लीजिए। पोडोफाइलम 30, रेस्टाक्स 200, नेक्स्ट वामिका 200। रेस्टाक्स 200 से 5 बूंद यानी 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे और पोडोफाइलम से 5 कतरे आधे कप पानी में हर खाने के 15 से 20 मिनट के बाद लिए जाएंगे, यानी सुबह, दोपहर और शाम के खाने के बाद 5 कतरे आधे कप पानी में पोडोफाइलम से लिए जाएंगे और रात को नेक्स्ट वामिका 200 से 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। इन तीनों मेडिसिन को मुतवातिर इस्तेमाल करते रहिए। कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपका यूट्रस सुकड़ के दोबारा अपनी तबीई पोजीशन पर चला गया है और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी यूट्रस दोबारा से अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। और इस दौरान में आप जो अपनी बेबी को फीड कर
रही हैं तो उसमें भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि आपको फीडिंग यानी आपके बच्चे को दूध पिलाना भी, इससे दूध की मिकदार भी बढ़ जाएगी इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। और आपका यूट्रस या इनमें जो प्रोलैप्स हुए यानी यूट्रस प्रोलैप्स आफ्टर डिलीवरी, ऐसी कंडीशन जिसमें यूट्रस बाहर आ गया था वो अपनी तभी हालत में चला जाएगा। डॉक्टर जी सिद्दीकी इस काविश को आप सराहेंगे, इस प्रोग्राम को शेयर करके और लाइक करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम जो कि औरतों के अमराज से मुतालिक हों वो आप देखना ना भूलें। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम।